बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप व्यूअर्स? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। अच्छा, ये आप वो देख रहे हैं माशाल्लाह, ये कितना बुशी हो रहा है। आज से 20 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि हमने अपने प्लांट के ऊपर 2G 3G कटिंग किस तरह करनी है। जी से मेरा जनरेशन होता है फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन। ये हमारे पास वही पौधा है जिसकी हमने 20 दिन पहले इसकी 2G कटिंग की थी। ये देखें, यहाँ से हमने शाख को कट किया था। इसके बदले में हमें देखें माशाल्लाह कितनी ही शाखें मिली हैं, और जितनी भी शाखें मिली हैं तमाम की तमाम शाखें मैच्योर शाखें मिली हैं। सब की हाइट, लेंथ, वेट सब बिल्कुल सेम है। जो हमारा ये बड़ा गमला था 8 से 9 इंच वाला, ये बिल्कुल भर चुका है। ये देखें, और हमारा ये जो प्लांट है बहुत ज़्यादा बुशी हो चुका है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि हमने इसकी कटिंग किस तरह करनी है। और इसके साथ मेरा जो दूसरा प्लांट लगा हुआ है, इसके ऊपर फ्रूट थोड़ा कम है। कम से मुराद है कि अभी फ्रूट आने वाला है। देखें, इसके ऊपर अभी ये फ्लावर आना स्टार्ट हो चुके हैं माशाल्लाह। जो फ्लावर्स आएंगे इसके ऊपर, हमारा जो जिस टाइम फ्रूट आएगा, मैं उसकी वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इसके साथ बिल्कुल सेम एज का पौधा था, सेम हाइट का पौधा था, वो मैंने दूसरे पॉट में लगाया था, लेकिन इसके ऊपर मैंने कटिंग नहीं की थी। सेम चलाया था, उसके ऊपर ये फ्रूट आना स्टार्ट हो चुका है। लेकिन इसके साथ जो एक मसला बनेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ कि जो हमने कटिंग नहीं की उसके साथ हमारा ये इसके साथ क्या इशू आ सकता है। ये देखें, इसकी जो शाखें हैं, ये जो दो बड़ी शाखें हैं, ये ब्रांचेज आएंगी। एक ये शाख जा रही है, दूसरी ये वाली शाख जा रही है, ठीक है। अब इसके साथ जो इसकी जो छोटी शाखें हैं, ये शाखें आई हैं, इसके ऊपर फ्रूट आएगा तो उनका जो साइज़ होगा बिल्कुल छोटा होगा, क्योंकि ये जो हमारी शाखें हैं ये मेच्योर शाखें नहीं हैं, ठीक है। पौधा अपनी ज़्यादा एनर्जी ऊपर ले जाएगा, इन शाख के ऊपर जो एनर्जी आएगी वो काम आएगी। देखें, यहाँ पर हमारा फ्रूट बनना स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर अभी तक फ्लावर्स भी नहीं है। और इसके बरक्स इस पौधे की हमने कटिंग की थी, तमाम शाखों को सेम एनर्जी मिली है। अब जौन सी भी शाख उठा कर देखेंगे, सब के ऊपर सेम चीज़ है। सेम इसके ऊपर ये देखें फ्लावर्स आ रहे हैं। कोई सी मैं सपोज ले लेता हूँ शाख, ये देखें, सब के ऊपर तमाम के ऊपर सेम फ्लावर्स आ रहे हैं, बराबर फ्लावर्स आ रहे हैं। उसके जो फ्रूट का साइज़ होगा वो भी अच्छा बनेगा। अगर हमारा ये जो 2G का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता था तो फिर हमने इसकी मज़ीद यहाँ से तमाम पौधे की जो है 3G कटिंग कर देनी थी। लेकिन अब हम इसके ऊपर ये 3G कटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि 1G कटिंग के ऊपर जो होते हैं वो मेल फ्लावर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, फीमेल फ्लावर्स कम आते हैं। जैसे जैसे आप कटिंग बढ़ाते जाएंगे, मेल फ्लावर्स की तादाद जो है वो कम होती जाएगी, फीमेल फ्लावर्स की तादाद बढ़ती जाएगी। तो इस तरह आपको जो फ्रूट है वो ज़्यादा मिलने के चांसेस होते हैं। इसके बरक्स अगर आप जिस पौधे की इस तरह वो कटिंग नहीं करते, उसके ऊपर मेल फ्लावर ज़्यादा आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो ज़्यादातर फूल होते हैं वो गिर जाते हैं। फूल मोस्टली फूल वही गिरते हैं जो मेल फ्लावर्स होते हैं। हम लोग समझ रहे होते हैं कि जो हमारे जो फ्लावर्स हैं वो बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, पता नहीं पौधे को कोई बीमारी है, ये जो भी है। हाँ, अगर पौधा बिल्कुल फ्रेश है तो फिर जो इसके जो है फूल गिरने हैं वो नेचुरली होता है। लेकिन अगर पौधा बिल्कुल फ्रेश नहीं है, पौधे को किसी भी किस्म की बीमारी का अटैक हो चुका है, मिट्टी आपकी ख़राब है, तो फिर पौधा का जो फूल है, फूल गिराना है, वो किसी भी बीमारी का सबब बन सकते हैं। तो इस तरह आपने अपने पौधे को एक अच्छे तरीके से लेकर चलना है। अभी तक मैंने अपने किसी भी ये जो छोटे पॉट में पौधे लगे हुए हैं, किसी भी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं किया। अभी तो काफ़ी दिनों से इसको मैंने पानी भी नहीं लगाया। देखें, मैंने इस पौधे का पानी बंद किया हुआ है, ये आप लोग देख सकते हैं मिट्टी कैसी हुई पड़ी है। लेकिन अब जिससे ही मुझे लगेगा दोपहर टाइम, लेकिन नीचे से जो इसकी मिट्टी है उसमें नमी काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी ज़्यादा से मुराद है कि नमी है कुछ ना कुछ। लेकिन अब जिस टाइम में देखूंगा मेरा जो पौधा है मुरझाना शुरू हो रहा है, स्ट्रेस में आ रहा है, क्योंकि अभी बिल्कुल फ्रेश खड़ा है, 2 दिन पहले बारिश हुई है। तो उस टाइम मैं अपने पौधे को पानी लगाना स्टार्ट कर दूँगा। तो अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी सवाल है, कटिंग से रिलेटेड, या हमारे जो फ्रूट का जो है ये फूल क्यों गिर जाते हैं, तो आप लाजमी पूछें। मैं इंशाल्लाह वो भी रिज़ल्ट आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। अभी तक मैंने इन प्लांट्स को किसी भी किस्म की केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं किया। सिर्फ स्टार्टिंग में इसको चंद चंद दाने अपने प्लांट्स को मैंने DAP का इस्तेमाल किया था। उसके बाद सिर्फ पानी दे रहा हूँ, या फिर जो है नेचुरली जो हमारी ऑर्गेनिक खादें होती हैं, कंपोस्ट, उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। मिट्टी जो थी वो मेरी बहुत अच्छी थी, जिसकी जिसका जो मुझे है वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। ये देखें, मिट्टी बिल्कुल नरम पड़ी है। तो अगर कोई भी सवाल है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप लाजमी शेयर करें। इंशाल्लाह मुलाकात होती है बहुत जल्द। इसके से जो आने वाला रिजल्ट है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा कि इसका फ्रूट कैसा आया, फ्रूट की हमने केयर कैसे करनी है। तो अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो लाजमी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।